लिखेंगे 8 माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 8। ये बात क्लियर हुआ बेटा? ये समझ में आ गया? तो अभी हम लोग का ये जो है इस क्वेश्चन में क्या था, देखो एक्स टू द पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 6, तो इसका आगे 1 है। ओके, जो तो मतलब 8 का जो फैक्टर हो 1 इंटू 8 को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर, क्या हो गया 1, एक हो गया 8, और 7 इक्वल्स टू क्या 8 माइनस 1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लिखने के बाद आगे सॉल्व करो। अब इसमें होगा एक्स टू द पावर 6 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 8। अभी एक्स क्यूब है एक्स 6 है, एक्स टू द पावर 6 मतलब एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, और 8 एक्स क्यूब मतलब ये वाला कौन है, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? सबको आ गया? किसी का डाउट है तो बताओ, किसी का डाउट है? मैं दोबारा बता देंगे। अच्छा, बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो है, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है और इसके 8 है, तो 1 इंटू 8 कितना होगा 8। अब 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 1 इंटू 8 हो सकता है, 8 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 4 हो सकता है, और 3 से तो होगा नहीं, 4 से तो। फिर 8 का जो फैक्टर्स हुआ देखो, 8 का फैक्टर में क्या 1 है 8 है, तो 8 प्लस 1 दैट इज 9, और 8 माइनस 1 दैट इज 7, तो 7 आ चुका है। और ऐसे करते 8 को इसमें 2 और 4, 4 प्लस 2 दैट इज 6, 4 माइनस 2 दैट इज 2, कि कोई भी किसी में भी 6 7 नहीं आए, तो इसीलिए हम लोग उसका फैक्टर्स में ऐसे लिखेंगे x टू द पावर 6 माइनस 7, 7 में 8 माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 8, x टू द पावर 6 8 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 8। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद देखो x टू द पावर 6 और 8 एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे 8 इंटू एक्स क्यूब, ये और एक कॉमन आ जाएगा,
एक्स क्यूब कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस 8। ओके, अभी एक्स क्यूब माइनस 8 है, ये भी 1 इंटू एक्स क्यूब, ये भी 1 इंटू 8। 1 कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8 दैट विल बी ओके। सो नाउ we are taking x to the power 3 as a common factor, then we will get x to the power 3 minus 8. Last one, x to the power 3 minus 8. अभी ये दोनों कॉमन है, x to the power 3 minus 8 कॉमन लिया, तब हो गए x क्यूब प्लस 1। ठीक है बेटा, आगे यहाँ तक आ गया। यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे देखो इसको लिखा, ठीक है। अभी ये दोनों चीज क्या कॉमन है ना बेटा, कॉमन ले लिया, तो ये चला गया तो इधर पे एक्स क्यूब बचेगा, और ये चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। हाँ भेज तो दिया बेटा, तो पुट करो। क्या है, पोस्ट हो चुका है, कौन सा वाला तुमने पुट किया, देखो आज वाला पुट किया तुमने, एक चेक करो, चेक करो कौन सा पोस्ट। बेटा पासवर्ड तो कनेक्ट हो गया है। और एक बार ट्राई करो, सभी ने कनेक्ट हो चुका है बेटा, तो और एक बार ट्राई करो, और एक बार ट्राई करो, और एक बार ट्राई करो। बेटा आ गया यहाँ तक, ओके। हाँ बेटा बोलो, ये वाला, हाँ बता। उसको मैं बताता हूँ, इस वाला स्टेप लेना बेटा, अभी तुम लिख के बता। बेटा यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो माइनस 8, तो 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू 8, नहीं तो ऐसा लिखो 8 इंटू 1, इस 1 को भी बाहर चलेगा, ये 1 भी चलेगा, यहाँ पे क्या बचा एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या बचा, ठीक है बेटा, आ गया, ओके। और यू कैन आस्क, ओके। इसके बाद भी दो तीन स्टेप और होना चाहिए, इसके बाद भी, लेकिन उस स्टेप को हम लोग बाद में करेंगे। इसमें इसमें जो देखो, ये वाला भी, इसके बाद भी दो स्टेप होता है, उसको बाद में करें, अभी ओनली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट अभी देखो, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बेटा, कल तुम लोग को दिया था ना बेटा, यस, थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6, ये चीज है।
मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। ये बोला 6 जो है ना, 6 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू √3 इंटू आगे ना बेटा 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है बेटा, अभी इस जगह पे कितना है 3√3, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक हो गया √3 और एक हो गया 2√3, ये हो गया। अभी देखो √3 प्लस √3 कितना होता है बेटा, 2√3 कितना दे, यस 2a प्लस a कितना होता है 3a, यहाँ पे कितना होगा 3। तो अभी देखो ये स्टेप, ये दोनों स्टेप पता चल गया बेटा, दोनों स्टेप क्लियर हुआ। अच्छा मनोज, अच्छा गुरविंदर है बेटा, क्लियर हो गया। नहीं हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बेटा, √3 है इसीलिए √3 को कर रहे हैं, यहाँ पे √2 देता तो 2 को कर, जो यहाँ पे देगा ना उसको। क्लियर, और एक बार बताओ इस साइड, हमको दिया लास्ट में 6, तो 6 को फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 3। अभी रूट किसके ऊपर पुट करेंगे, इसमें रूट है तो हमने लिखेंगे 2 √3 इंटू √3। क्लियर, अब यहाँ पे 3√3 तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1√3 इंटू 2√3, दो फैक्टर हो गया। अभी 3√3 में क्या आता है, एक होता है √3 और 2, आता है ना बेटा। क्लियर, तो इसको लिख दिया x² प्लस √3 प्लस 2√3 प्लस, यहां तक आया बेटा सबको। अच्छा अभी कोई ज्वाइन, अच्छा बेटा यहाँ तक आ गया है? फिर दोबारा करेंगे, तीसरे बार करेंगे तो फिर आ जाएगा x² प्लस √3x प्लस 2√3x प्लस 6। ये स्टेप लावणी आ गया बेटा, लावणी प्रभात, प्रभात आ गया। अच्छा ठीक है, आ गया तो ठीक है। अब इसके बाद देखो x² प्लस √3x, x इंटू एक्स प्लस √3x। बेटा डिजिटल होगा तो ये तो जानते हो 7895496397 में कॉल करो। इस समझ में नहीं आया तो सब कुछ तो बताइए। इसमें कॉमन होगा ये वाला है, कॉमन ले लेते हैं x प्लस √3, तो इस जगह पे x कॉमन लिया, x होगा प्लस √3 होगा, फिर इसको चेक करो इसमें क्या कॉमन है। अच्छा 2√3x प्लस 6, तो 2 इंटू √3 इंटू x प्लस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू √3
इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट। कौन कौन रहा? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो क्या कॉमन होगा? 2। बचा कितना? एक्स। और यहाँ पे कितना बचा बेटा? यहाँ पे कितना आएगा? रूट 3। गुड बेटा, ये स्टेप क्लियर हुआ? अच्छा फिर से बताते हैं फिर। यहाँ पे बताते हैं। 2√3 एक्स प्लस 6 से यहाँ से क्या कॉमन आएगा? इसके लिए 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स लिख दिया, 2 इंटू 3 लिख दिया। ये क्लियर हुआ? सेकेंड लाइन क्लियर हुआ? 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स और 6 को क्या लिखा? 2 इंटू 3। ओके गुड। लेकिन यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी छोटा कर। 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट। क्लियर? आगे बेटा रूट 3 नाउ इसमें देखो ये वाला है, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन। तो क्या करेंगे? 2√3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? बोलो। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ गुड। यहाँ कितना बचेगा? ओनली रूट है। गुड। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना लिखो? रूट। साइड में कर लेना इसको और इसमें डायरेक्ट लिखना। नहीं देखा भी दोनों से वाले